एक क्या है केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है CHEMISTRY केमिस्ट्री को हिंदी में हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। पहला नंबर क्या होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या किया जाता है रॉकेट। रॉकेट जानते हैं आप? रॉकेट का पड़ाका एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है उड़ने वाला। हाँ उड़ने वाले रॉकेट को इसी को बोला जाता है। वो एक नंबर पे आता है हाइड्रोजन, इसी को बोला जाता है। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है हीलियम। दूसरे नंबर का हीलियम है जिसमें बलून यानी गुब्बारे में क्या किया जाता है वो हीलियम का होता है। उसको हीलियम कहा जाता है। ये है लिथियम। लिथियम कहाँ पाया जाता है? 3 मोबाइल की बैटरी में होती है। मोबाइल की बैटरी में क्या होती है? लिथियम पाई जाती है। हालांकि आपको दिखाया जाएगा ऐसा। और ये क्या है बेरिलियम। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? एक्सेट में या खिड़कियाँ पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा खिड़की और एक्सरे का नाम सुने होंगे। एक्सरे का फोटो भी निकाल यहाँ पे 5 नंबर क्या है बोरान। बोरान कहाँ मिलता है? साबुन में मिलेगा या तो डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा। ठीक है ना। 6 नंबर वो है कि कार्बन। 6 नंबर को हम कार्बन बोलते हैं। जो पेंसिल की नोक होती है नीब होती है, नोक में क्या होता है कार्बन रहता है। आप लोग डेली यूज करते हो लेकिन पता नहीं होता, इसको पता रखना पड़ेगा क्योंकि हमको केमिस्ट्री पढ़ना है तो इससे बहुत सारा फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। 7 नंबर क्या है आपके पास? 7 नंबर है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन किसमें मिलता है? चिप्स में। चिप्स कभी आप देखेंगे तो फूला हुआ रहता है, उसमें गैस भरी जाती है। गैस किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की। अगर वो नाइट्रोजन की गैस नहीं रहेगा तो वो फूलेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना। जो आपका ये बल्ब है ना, बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है। वो पहले आपके पास रेड कलर वाला बल्ब आता था ना, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था धातु, जब वो छोड़ देता था तब फ्यूज हो जाता। हाँ उसको टंगस्टन बोला जाता है ताकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो ये 8 नंबर वाला जो हम सांस लेते हैं वो उसमें प्रेजेंट ना हो। अगर प्रेजेंट हो जाता है तो उसे क्या कर देता है? बेकार कर देता है। चिप्स को भी बेकार कर देता है और लाइट में भी चल गया तो उसको भी क्या कर देगा? बेकार कर देता है। ठीक है ना। 8 नंबर क्या है? ऑक्सीजन, जो हम डेली क्या करते हैं? सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं। फ्लोरीन 9 नंबर पे। 9 नंबर पे कौन सा है? फ्लोरीन। टूथपेस्ट जानते हो तुम लोग? जिससे हम ब्रश करते हैं। फ्लोरीन ब्रश में रहता है 9 नंबर वाला। 9 नंबर वाला फ्लोरीन क्या करता है? टूथपेस्ट में रहता है। ठीक है ना। अक्सर कोलगेट में। 10 नंबर क्या है? नियान। नियान कहाँ मिलता है? तो ये हाई वोल्टेज जहाँ हो जाता है इंडिकेटर बोला जाता है। हाई वोल्टेज जहाँ पे होता है वहाँ पे नियान का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम, जो नमक पे क्या किया जाता है? इसका रहता उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्या है? मैग्नीशियम, जो अभी दिवाली में तुम लोग ढेर के करीब आ रहा है, पटाखे में क्या करता है? इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम, आपको पता है कि जो जहाज का बहुत सारा पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है? एल्युमिनियम वाला पार्ट क्या होता है? जहाज में लगा होता है। वैसे एल्युमिनियम का बर्तन भी घर पे आता है। एल्युमिनियम का बर्तन भी रूम पे क्या रहता है। 14 नंबर पे कौन सा है? सिलिकॉन। कांच को काटने के लिए कांच वाला। और कंप्यूटर की जो छोटा चिप लगा होता है कंप्यूटर में ना, वो सिलिकॉन का क्या होता है? बना रहता है। ठीक है। 15 नंबर क्या है? फास्फोरस। ये क्या है? फास्फोरस, जो माचिस की तीली रहती है ना, उसको चपकाया जाता, जो आपको कलर दिखता है ना, वो फास्फोरस ही रहता है। ठीक है। और ये क्या है? 16 नंबर सल्फर। गन जानते हो तुम लोग? गन पाउडर जो होता है ना, गन का जो पाउडर बनाया जाता है, गोली बनाई जाती है, जो जाती है गन में जो पाउडर जो गोली होती है, गोली पाउडर डाला जाता है ना, उसे गन पाउडर बोलते हैं। तो वो उसका
यही डाला जाता है। कौन सा? सल्फर। कौन सा डाला जाता है? ये फास्फोरस और ये क्या है? सल्फर। 17 नंबर क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन जो है वो पानी को साफ करता है। पानी को क्या करेगा? साफ कर देगा। एक नमक में भी पाया जाता है। जब मैं फार्मूला मतलब सिखाऊंगा ना NaCl कैसे बना, तो यहाँ पे देखो सोडियम है 11 नंबर वाला और ये क्या है? क्लोरीन 17 नंबर वाला। कभी कभी आपको ये बनाते हो कैसे मिलेगा? Na यहाँ पे 4 लिख देगा प्लस करके Cl, तो ये 4 कैसे आया ये सब भी हम लोग क्या करेंगे बाद में सीखेंगे कि अब ये सब कैसे 4 बन जाता था, कैसे 5 बन जाता, क्यों ऐसा बनता है। इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी आसानी से। मैथ वाले तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को, साइंस को, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। 18 नंबर क्या है? आर्गन। 18 नंबर क्या है? आर्गन। ये बल्ब में या वेल्डिंग वेल्डिंग किया जाता है ना? वेल्डिंग किया जाता है ना, वहाँ पे यूज किया जाता है। 19 नंबर क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम एक खाद में होता है या उसी खाद का नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। इसका और भी यूज होता है, लेकिन हम पहले एक यूज देखें जो नॉर्मल है, याद करने के लिए फिर बाद में देखते हैं। इसके बाद क्या है? कैल्शियम। कितना नंबर? 20 नंबर। हमें 30 पहले याद करना पड़ेगा, इसके बाद ट्रिक होता है इसको याद करने का। ठीक है ना? पहले आपको 20 अच्छे से क्या करना है, इसको याद करना। ये कहाँ पाया जाता है? एक कैल्शियम हड्डियों और दांतों, दांत जानते हो, हड्डियाँ जानते हो, इसको मजबूत करने के लिए कैल्शियम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जब टीथ बेकार होने लगता है तो लोग बोलते हैं क्या होता है? तुम्हारे कैल्शियम में प्रॉब्लम है। ठीक है। और हड्डियाँ काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम की समस्या आ जाती है। आइए मैं हवा देखता हूँ, एयर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एयर। हवा के बारे में देखता हूँ। ये 9 बना है। कौन कौन सी इसमें प्रेजेंट है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन में 78। जो हवा होता है ना, हवा में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी चीज़ होती है? नाइट्रोजन। कौन सा नंबर? ए वाला दिख रहा है ना, जो चिप चोट टंगस्टन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। इसके तुरंत बाद कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 21। एक बात याद रखना, यहाँ पे 2, ये बुक में भी 2 देखने को मिलता है हमेशा। ये 2 क्यों लगता है? जब हम क्या करते हैं लैब में, इसका वो करते हैं ना, लैब में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो ये हमें वैसे दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? अगर केवल ओनली 1 N लिखा जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको कैसे N2 लिखा जाता है, मतलब 2 N को लिया जाता है एक में। तो ये क्या करता है, हमको लैब में जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, हमको आसानी से दिखाई देता है, नहीं तो एक नहीं दिखाई दे सकता। जैसे सोचो कि अगर आपको आपके हाथ में मिट्टी दे दिया जाए, कोई ऐसा रेत दे दिया जाए जो पूरा बारीकी हो, बोला जाए कि उसमें से एक कण को निकाल के आप बाहर कर लो, तो क्या कर पाओगे? तो उसमें से कुछ वर्ड जुड़ सकते हैं, जो जुड़ के दिखाई दे सकता है, जो माइक्रोस्कोप से ऐसे सारी चीज़ों से देखा जा सकता है लैब में। तो उसे इसलिए मैं यहाँ पे N2 लगाया हूँ, नहीं तो N से ही काम चलता है, क्योंकि N2 जब 2 नाइट्रोजन आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो क्या करता है, वो दिखाई देता है, वरना वो दिखाई नहीं देता। समझ गए ना? ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन भी क्या करता है कि जब 2 साथ में रहता है तभी दिखाई देता है। बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर कौन सा? ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आर्गन। ऐसे आपको क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, नियान, हीलियम और क्या है? मेथेन, हीलियम और ओजोन। इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक बनाया गया है, क्या ना वो एयर कोलगेट की ज़रूरत है। किसका? ना, या तो हम 0 भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन वो पढ़ा जाएगा ना 0 एयर कोलगेट की ज़रूरत है, नहीं तो बोलेंगे ना वो एयर कोलगेट की क्या है? ज़रूरत है। यानी सोडियम, ऑक्सीजन, आर्गन और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्रम से ये बड़े नंबर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे नंबर में क्या किया गया? नीला हीरा चमकते हुए ओ, या तो 0 में बोल सकते हैं। ठीक है ना? N E लिख दिया तो ये क्या हो गया? नियान हो गया।
और H लिख दिया तो क्या हो गया है, हीलियम हो गया। चमकते में CH होता है, यही 4 लिख देना है, CH4 हो जाएगा। यहाँ हुए का केवल H लिया गया है, H अकेला नहीं आएगा क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कि मुझे दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना? एक्सपेरिमेंट को या एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे हाइड्रोजन को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको H2 को लेना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे, वरना दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O3 लिखा गया है। ऑक्सीजन 3 तरीके से आएगा, एक O आएगा केवल, और एक O2 आएगा, और एक आएगा O3, और एक जगह आएगा O4। ठीक है ना? लेकिन कभी आपको O5 नहीं आता, ना ही O6 आएगा, ना ही O7 आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या, ये सब हम लोग नहीं देख पाएंगे। कहीं कहीं 5, 6 होता है, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं करने का। ठीक है ना? 1 है ना यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 रहता है ना। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री